नमस्कार, मैं मुकुंद प्रकाश। मेरे साथ आज जो शख्सियत बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया से लेकर हर मीडिया पे देख रहे होंगे कि लगातार ये छाए हुए हैं। दरअसल इनका नाम पुरुषोत्तम कुमार उर्फ टीपू है और ये लगातार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं और इनका जो भी बयान दे रहे हैं लगभग अनंत सिंह के जैसा वायरल हो रहा है। ये शिवहर में विधानसभा के प्रत्याशी हैं और तेज प्रताप जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं उनके पार्टी की तरफ से ये कैंडिडेट हैं और ये लगातार चुनावी चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में इनका दौरा जारी है। सबसे पहले आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी बहुत स्वागत है और आपके जितने भी शिवरनामा चैनल में जितने भी व्यूअर हैं सभी लोग को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, आप जो बहुत ये चर्चा के केंद्र में हैं, आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप ये बताएं कि दो एनडीए और यूपीए के बीच में आप खुद को कहाँ पाते हैं? खुद को कहाँ पा रहे हैं? फिर आप मेरा ये कहना है कि वो दोनों को कहाँ पर आप वोट देख रहे हैं? हाँ, उसमें एनडीए और यूपीए का एक अपना जातिगत उनकी वोट है या कुछ भी है, लेकिन ये यहाँ के नहीं है। इस शिवहर की मिट्टी का मैं हूँ और शिवहर का धरती का बेटा मैं हूँ। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन शिवहर का जिला अध्यक्ष मैं हूँ। मैंने अपने एक एक दिन 5 साल से मैंने अपने समाज के बीच में बिताया है, अपनी शिवहर की धरती पर बिताया है। और यहाँ पर लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग टिकट खरीद कर यहाँ आए हैं उस पर विश्वास ना करें। अपने धरती के पुत्र, अपने शिवहर के बेटा पुरुषोत्तम कुमार उर्फ टीपू को बिहार गठबंधन, जनशक्ति जनता दल के गठबंधन, बिहार गठबंधन, तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े पुत्र ने मुझे यहाँ से टिकट दिया। गरीब जनता पार्टी से मेरा कैमरा छाप रहेगा, यही बात है। दूसरे नवनीत झा जिनको आरजेडी ने टिकट दिया है वो परिवारवाद है। जिनके दादाजी विधायक रहे हो, उनके पापा विधायक रहे हो, फिर पोता विधायक बन जाए तो ये कौन बड़ी बात है? न मेरा बाप विधायक था न मेरा बाबा विधायक था। मैं बनूंगा तो ये शिवहर की जीत होगी। एक सवाल ये बताइए, जो कि आपके जो बाबा थे उन्होंने दुम्मा आईटीआई के लिए ज़मीन डोनेट किया था, तो आपका परिवार कहीं ना कहीं ज़मीन को डोनेट करके छात्रों के लिए एक रास्ता तैयार किया। मेरे दादाजी ने ये नहीं सोचा था कि मेरा पोता विधायक बनेगा। 20 साल पहले उस जमीन को डोनेट किया गया था इसलिए कि शिवहर की धरती पर वो डिग्री कॉलेज सबसे पहला डिग्री कॉलेज बना। आज पूरे जिला के लोग, पूरे इंडिया से लोग यहाँ आ रहे हैं पढ़ने, जो डिग्री कॉलेज का मतलब वहाँ पे क्लास कर रहे हैं और इस जिला का विकास हो रहा है। लेकिन उनको क्या पता था कि 20 साल के बाद उन्हीं के घर का वंशज विधानसभा में चुनाव लड़ेगा और मुझे जनता पूरी जोर से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और उसी चीज़ का मैं आशीर्वाद लोग से लेना चाहता हूं कि मेरे परिवार ने त्याग किया है, मैंने अपने समाज में त्याग किया है। मैं सभी जात को लेकर चल रहा हूं। जितने भी लोग मुझसे सुनने वाले होंगे उनको मुझे यही कहना है कि किसी के बहकावे में नहीं पड़े। दोनों तरफ दाहिना हाथ भी खाई है, बायां हाथ भी खाई है। इस बीच में टीपू को धार से 14 तारीख के दिन शिवहर का विधायक बनाइए और अपनी शिवहर को जीत दिलाइए। हाँ, पिछले कुछ दिनों से अगर राजनीतिक पूरे घटनाक्रम पे ये नज़र डाला जाए तो आप देखिएगा कि शिवहर के इतिहास में 2, 4, 5 परिवार ही केंद्र बिंदु में रहा या फिर जनप्रतिनिधि बन पाया। ऐसे में आपके बाबा का ज़मीन बाबा ने डोनेट किया, फिर आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उसके बीच से एक युवा आप चेहरा है। मेरे बाबा जमीन डोनेट किए तो उसके नाम पर टीपू चुनाव नहीं जीत रहा है। मैंने अपने परिवार का त्याग दिया है। टीपू जीत रहा है शिवहर की धरती के लड़ाई के कारण, शिवहर की मिट्टी के लड़ाई के कारण। यहाँ के अखिल भारतीय वैश्य का मैं जिला अध्यक्ष हूँ शिवहर की वैश्य की लड़ाई के कारण। यहाँ पर परिवारवाद के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ और इसमें टोटली समाज के लोग हमारे साथ आ चुके हैं। कोई बोलते थे आनंद मोहन जी जो हमारे यहाँ के सांसद है लवली आनंद, उनके बेटा को बाहरी बोल रहे थे, बाहरी बोलकर उनका टिकट को काटा गया। अभी कौन भाई यहाँ का लोकल चुनाव लड़ रहा है? वो भी तो बाहरी है। तो आनंद मोहन जी के जितने भी टीम थे टोटल टीपू के साथ आ चुका है। हाँ, आपके घर तरफ जाने का जो रास्ता है उस रास्ता में एक कहतरबा का बड़ा बर्निंग मुद्दा है, उस मुद्दे के लेके सर मुद्दा तो बहुत सारा है। मुद्दा बहुत सारा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ओवरब्रिज की जरूरत है। कस्तरबा चौक, फतेहपुर चौक से लेके 0 माइल के बीच में ओवरब्रिज की जरूरत है पहला। उसके बाद यहाँ
जाम की व्यवस्था सबसे ज़्यादा लगती है। उसके बाद यहाँ मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। रेलवे में अभी ज़मीन चिन्हित करके आधा का पेमेंट हुआ है, आधा का पेमेंट नहीं किया गया है, उसको निरस्तन चुनाव के 10 दिन के अंदर में पेमेंट कर कर रेलवे की काम को धरातल पर लाया जाए, नहीं तो इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। उसके बाद रोजगार नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर वर्किंग नहीं है, जो प्लान की काफ़ी व्यवस्था, यहाँ पर जॉब चाहिए, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था चाहिए कि लोग युवा यहाँ काम कर सके। और यहाँ पर इस तरह का प्लास्टिक फैक्ट्री खोलने की ज़रूरत है, मेडिसिन का यहाँ जो कंपनी खोलने की ज़रूरत है, यहाँ इस तरह का ये होना चाहिए। पहले पटना जाने के लिए बस है शिवहर में, आप जिला बोल रहे हैं 8 बजे के बाद अगर कोई व्यक्ति पटना पहले जा रहा है, इसके लिए कोई विधायक को आवाज़ है कि पटना जाने के लिए गाड़ी नहीं है, ये टेंडम आदमी जा सके? इस पर भी मैं आवाज़ उठाऊंगा। और यहाँ से शिवहर की धरती से मैं जब विधायक बनूंगा तो बस यहाँ से दिल्ली तक जाएगी। पटना कौन बड़ी चीज़ है? हाँ, बस आप बता रहे हैं दिल्ली जाएगी। आप चूंकि खुद भी यंग हैं, युवाओं को क्या संदेश देना? युवा को यही देंगे कि जो युवा हमको वोट नहीं दिया वो युवा कहाँ है। यहाँ पर कैंडिडेट जितने लड़ रहे हैं सब मान के चलिए हम सब हमसे बड़े हैं और सब एक हाथ 2 हाथ में टिकट खरीद के लाए हैं। तो यहाँ बिना तेजू भैया के पार्टी से बिहार गठबंधन से टीपू आ गया है, पूरा शिवहर टीपू मय हो गया है। तो युवा को क्या कहेंगे? युवा को कहेंगे टीपू की हार, युवा की हार। युवा को जिताएगा तब न भविष्य में फिर दूसरा आदमी बनेगा। बहुत युवा को हम देख रहे हैं इधर की जाति के नाम पे खेमाबाजी कर रहे हैं, उन युवाओं को क्या पता? कोई जाति के नाम पर नहीं करेंगे। जाति के नाम पर रहेगा तो बनिया से ज्यादा है शिवहर में कोई किसी का संख्या। 60,000 तो बनिया है, 40,000 तो हमको वोटे चाहिए जीतने के लिए, तो मेरा बनिया दे देगा, उसी से हम जीत जाएंगे। लेकिन हमारे साथ टोटल जाति न है, तो इसलिए जातिवादी कुछ नहीं होने जा रहा है। सभी जात पात यहाँ नहीं चलने जा रहा है। युवा की लड़ाई होगी। राजनीतिक दल के लोग टिकट खरीद के आ रहे हैं, बिल्कुल आए हैं। तो आप देख लीजिए कि टिकट अगर नहीं खरीद के लाए रहते मीडिया महोदय जी, आप एक ब्रांड मीडिया है, मैं सबको इंटरव्यू भी नहीं दे रहा हूँ। आज 25 मीडिया ने हमको कॉल किया था, आज का डेट में बता दे रहा हूँ, लेकिन आपका जो मैं बात करने का शैली देखा और आपका अच्छा लगा हमको, इसलिए मैं आपको आज टाइम दे दिया हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि जितने भी लोग यहाँ पर युवा हो या कुछ भी हो, सभी लोग ये सोच रहे हैं कि अगर वो दोनों जीतेगा तो उसमें किसी का नाम नहीं होगा। भाई आरजेडी से फलना जीत गया तो क्यों नाम होगा? उनका तो पुश्तैनी चीज़ है, उसमें नया ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आएगा? बाहरी यहाँ के विधायक रहते हैं तो उसका ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आएगा? ब्रेकिंग न्यूज़ जब आएगा जब शिवहर की धरती ने इतिहास बदलकर, न मेरा बाप विधायक है न बेटा विधायक है, उसको शिवहर की धरती अगर विधायक बताएगी तो 14 तारीख के दिन शिवहर बिहार के सबसे ऊंचे स्थान को ग्रहण करेगा। और आपको मेरी बातों से लगता होगा कि जब मैं विधानसभा में जाऊंगा तो 243 सीट में जितने भी विधायक हैं मैं 242 को बोलने नहीं दूंगा। ये आपको पता है ना? आपके बोली से लगता है। जी, जी। आपके प्रचार के लिए तेज प्रताप जी और कौन कौन लोग आ रहे हैं? हमारे प्रचार के लिए अभी तो क्यों मैं बताऊं? विरोधी के लिए आपका ही सवाल पूछ रहे हैं हम, अगर ये क्यों बताएं? मेरे प्रचार के लिए राबड़ी देवी भी आ सकती है, मेरे प्रचार के लिए तेज प्रताप यादव भी आ सकते हैं, ओवैसी साहब भी मेरे प्रचार के लिए आ सकते हैं। मेरे प्रचार की आप चिंता क्यों कर रहे हैं? पूरा युवा आएगा, 500 साधु महात्मा घूमेगा मेरे लिए, हर गली गली में घूमने जा रहा है। पूरे शिवहर विधानसभा में चावल को छिटा दिया जाएगा, एक एक जगह पूरा शिवहर में रहेगा टीपू टीपू। हाँ, आपका एक बड़ा चर्चित बयान है चल रहा है कि आपको जो भी नहीं पहचानता है वो पॉकेट मार है और नेता नहीं। इस पे थोड़ा सा मैं कहने का मतलब, प्रदेश अध्यक्ष हमारे पवन जायसवाल जी थे, उन्होंने शिवहर की दायित्व मुझे दी जिला अध्यक्ष का, उसमें भी बड़ी बड़ी लड़ाई थी, उसमें मैं जीता। जीतने के बाद मैं अपने समाज के बीच में रहा, समाज में बीतने के बाद मैं पटना जाता हूँ, सभी के आवास पर मैं बैठता हूँ उठता हूँ। यहाँ के सांसद महोदय हो वो भी हमको जान रहे हैं, जितने भी लगभग सीतामढ़ी शिवहर के सभी विधायक के साथ मेरा उठना बैठाना है। और अभी मैं वायरल हूँ, अगर कोई आदमी पहले से ही मुझे लोग जान रहे हैं और अभी भी लोग मुझे जान रहे हैं, जो नहीं जानेंगे वो पॉकेट मार है। जो राजनीतिक में रहने वाला होगा शिवहर सीतामढ़ी जिला में और वो टीपू को नहीं जानेगा तो मैंने कौन बड़ा बात कह दिया?
ये पिछले कुछ दिनों से चूँकि अब छठ के बाद चुनावी ये लोगों का दौरा शुरू होगा, ऐसे में आप जो हैं आपके साथ लगातार यंग युवा जोड़ रहे हैं, इसमें ये पूरे परिस्थिति में आगे आपको क्या लगता है कि कितना आपको सबसे बड़ा चुनौती किसको मानते हैं? मेरे साथ चुनौती पहले था, लेकिन अब जो है कि आत्मा पर हाथ रख रहा है आदमी और पूछ रहा है कि शिवहर की धरती पर मैं किसको वोट दूं, तो वो सारा आदमी टीपू ही आ रहा है उसको। ऐसे ऐसे लोग हैं कि मेरे वोटर को रात में नींद में टीपू टीपू आ रहा है। तो मेरा विजय हो गया, मैं जश्न की तैयारी कर रहा हूँ। 14 को 50,000 आदमी का भोजन का व्यवस्था कर दिए हैं पुदुम्मा बाजार पर हम लोग सारा चीज़ करके। तो उसके बाद हमारे टोटली हम लोग सारा बाजा वगैरह सब हमारा सेट हो गया और हम चुनाव को निकाल रहे हैं। और जो भी लोग कमेंट में गलत चीज़ लिखते हैं, वो युवा एक बात सुन ले कि टीपू मानसिक रोग से निर्णय नहीं है। शिवहर में एक ऐसा लड़का वीर को पैदा शिवहर की धरती ने किया है, जो बड़े बड़े पार्टी जो टिकट खरीद के लाए हैं वो झुनझुना रहेगा, वो 1 रुपया का काबिल नहीं रहेगा टीपू के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शिवहरनामा को समय दिया। ये हमारे साथ थे पुरुषोत्तम कुमार उर्फ टीपू जी, जो चर्चा के केंद्र में है पूरे विधानसभा चुनाव में। और ये इनका कहना है कि ये बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं और 14 तारीख का इनका जीत सुनिश्चित है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।